हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई चल के कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। देखिए, हम कभी ना कभी ऐसे फिजिक्स पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमें कुछ ऐसे सिंबल्स देखते हैं। कहीं कुछ वाई जैसा हमें लगा कि वो वाई लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और ही होता है वहाँ पे, और उस सिंबल से ही हम दिखाते हैं। सवाल में भी लगाते हैं तो हम उस सिंबल का ही प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या बोलते हैं हम। अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ सिंबल का नाम दे दे और वो प्रतीक न बनाया हो और यहाँ आप सवाल लगाए हो प्रतीक बना बना के, तो अगर आप प्रतीक का नाम नहीं जानते हैं तो वहाँ से आता हुआ भी क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे आपके साथ। तो आइए हम फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी मतलब ज़्यादातर फिजिक्स में जो भी नियतांक जैसे जो भी मान है वो हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम जो सिंबल्स आते हैं, जैसे कुछ ना कुछ सिंबल्स बनाए गए थे तो उन्हें क्या कहते हैं ये हम देख लें। कहीं कहीं डिफिनेशन में भी सिंबल ऐसे कुछ बोल दिया जाता है कि मतलब ये इसके समानुपाती होता है। तो अब समानुपाती का चिन्ह कैसे लगाया जाए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देख लेंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा न आए। तो आइए हम देखते हैं आज ये कुछ सिंबल्स लिखे गए हैं, आखिर इनके नाम क्या होते हैं। बहुत सारी ये देखिए ना, ये अलग कहीं ना कहीं की लैंग्वेज है। जैसे हम यहाँ ABCD पढ़ते हैं, वैसे कहीं की जो अल्फा बीटा गामा ये सारा हम पढ़ते हैं वो भी कहीं का अल्फाबेट वर्णमाला ही है जिसको मतलब यूज किया गया है। क्योंकि देखिए कि जो स्टडी है बहुत ब्रॉड चली है, पूरे अलग कंट्री सबको मिला के बनाया गया है। तो वही जहाँ पे जो रिसर्च हुआ वैसे बोला गया इसको। तो सबसे पहले आपको ऐसा दिखे इस प्रकार से कि एक तरफ ये खुला मतलब बंद हो और एक तरफ ऐसे खुला हो और ऐसे बड़ा, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा। ये हो गया हमारा अल्फा। जैसे ए होता है ना, तो ए के सदृश ही ये कुछ होता है तो हम जिसे अल्फा बोलते हैं। वैसे ही ये देखिए बीटा होगा, बी के जैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे बी हम पूरा ऐसे बनाते हैं, जैसे बी होता है तो इस प्रकार से बनाते हैं। अगर इसी जो डंडी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे तो ये बीटा कहलाता है, और बहुत जगह इसका हम यूज करते हैं और इसे करते हैं हम बीटा। जैसे अभी आपको बोल दे कि अल्फा रेज लिखिए, तो अब आप अल्फा हिंदी में लिखने लगे, फिर रेज लिखिए, और सिंपल सा अगर सिंबल पता तो अल्फा इतना बना के इतना बड़ा वर्ड को आप इतने छोटे से लिख सकते हैं। बोल दिया जाए बीटा रेज लिखिए तो आप ऐसा सिंबल से बना के आगे रेज लिख देंगे, हो जाएगा। बोल दिया जाए गामा रेज लिखिए, तो देखिए ये जो वाई की तरह थोड़ी संरचना होती है इसको हम बोलते हैं गामा। ये हो गया गामा। अब इसी वाई को हम अगर उल्टा लिख दें, अभी तो सीधा लिखे तो हम गामा बोले, अगर इसको उल्टा बना दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा। इस प्रकार से जब y जैसे थोड़ी संरचना दिखी तो उसे हमने गामा बोला, और जो उल्टा y दिखा तो उसे लैम्डा बोलते हैं। अब ये शिव जी के त्रिशूल जैसी संरचना दिख जाए, अब त्रिशूल आ जाए तो वहां त्रिशूल तो आप लिख नहीं सकते, तो इसे हम बोलते हैं साई। त्रिशूल वाली जो संरचना होती है उसे हम साई बोलते हैं। अब ये एस बना दिया जाए और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको हम और घुमा दे, जैसे जनरली हम एस बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब इसी एस को हम इसको यहाँ पे ला दिए तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। ये हो गया हमारा डेल्टा। अब ये जो त्रिभुज वाला भी होता है, देखिए कहीं कहीं ये जो डेल्टा होता है ये हम फिजिक्स में भी और अधिकतर हम केमिस्ट्री में इसका यूज जैसे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव बनाते हैं, तो इस प्रकार का डेल्टा हम बना लेते हैं। और जब आपको त्रिभुज वाला डेल्टा दिख जाए, ऐसे कहीं मतलब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो गर्म करना लिखना आता है ना, तो हम ये डेल्टा की संरचना बना लेते हैं, तो इसे भी बोला जाता है डेल्टा ही। मैथमेटिक्स में आप इसे त्रिभुज बोलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री हो गया और बाय द वे कहीं फिजिक्स हो गया तो इसमें गर्म करना कहीं लिख दिया जाए तो आप इस डेल्टा का चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब होता है हीट करना।
अब ये आ गया, एक हमने गोला बनाया और उसमें एक डंडी खींच दी दोनों ओर, तो इसे हम बोलते हैं फाई। ये हो गया फाई। और फिजिक्स में हम चुंबकीय फ्लक्स को दिखाते हैं। यहाँ से अगर आप फाई को देखें फिजिक्स में, तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, जहां कहीं भी आपको चुंबकीय फ्लक्स ऐसे, तो अब फाई से दिखाया जाता है चुंबकीय फ्लक्स को। और फाई कैसा बनाता है, पहले आप एक गोला बनाएंगे और इसको बीच में से काट देंगे। ये हो गया फाई का चिन्ह, सिंबल। अब ये होता है हमारा पाई। ये फाई, और जैसे आर के जैसे ये संरचना बना दी जाती है थोड़ी ऐसी, तो इसे हम बोलते हैं पाई। और इसका मान जो होता है वो 22/7 होता है पाई का मान। अब ये आ गया एक्स जैसी जब संरचना आपको यहाँ से दिख जाए, तो आप एक्स मतलब एक्स थोड़ा लंबा एक्स, जनरली हम एक्स ऐसे बना लेते हैं, लिख देते हैं। अब इसी को थोड़ा सा एक्शन में ऐसे करके फिर ऐसे बना दिया जाए, तो इसे हम बोलते हैं जाइड। ये हो गया इस प्रकार की संरचना अगर आपको दिख जाए तो। अब ये नीचे जैसे ये देखिए अल्फाबेट के अनुसार, ये अल्फाबेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और ये कहीं के अल्फाबेट ही है। अब हम सिंपली ऐसे डब्लू बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं ना डब्लू, और कई लोग ऐसे डब्लू बनाते हैं। अब आपको जब डब्लू बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा, और ये जो दोनों मुख है इसको एकदम पास ला दें, लेकिन थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम पूरा इसमें से गोल सा ऐसे बना दे, थोड़ी जगह छोड़नी होगी। तो इस को बोलते हैं हम ओमेगा, ओमेगा। अब म्यू, यू हम बनाते हैं स्मॉल वाला ऐसे। अब ये जो डंडी है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये कहलाता है म्यू, इसे हम बोलते हैं म्यू। तो ये हो गया हमारे पास म्यू। अब यहाँ ये, अब वी हम जनरली ऐसे बनाते हैं, दोनों तरफ बराबर होता है। अब इसी वी को हम थोड़ा एक्शन में बना दें तो ये कहलाता है न्यू। देखिए नाम इसमें बड़े थोड़े समय, जैसे फाई, जाई, साई, ये हो गया। वैसे यहाँ से म्यू, न्यू आ गया यहाँ से। अब आपको थोड़ी पी, ऐसा पी बना के थोड़ा सा ये संरचना मोड़ दिया जाए, बहुत हल्का सा मोड़ा जाता है और ये थोड़ा बड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। अब आपको ये न, जैसे हम न बनाते हैं ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो अब न बनाए लेकिन आधा ना बनाए, तो अब इसे आधा न तो पढ़ते नहीं, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मा। कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके मतलब कई प्रतीक आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया हमारे पास सिग्मा। अब ये देखिए, अब हम जीरो बनाए तो एक बार तो हम इसको ऐसे काटे थे तो हम उसको बोल लेते फाई। अब हम क्या करते हैं, ऐसे करके क्यू में जैसे हम करते हैं ऐसे कर देंगे, तो इसे हम बोलते हैं थीटा। ये हो गया हमारे पास थीटा। अब ये हो गया, हम ऐसे बनाते हैं और उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टाउ। ये हो गया टाउ। ये भी जब आपको ये जेड जैसे हम बनाते हैं, ये वाली ऐसी कुछ संरचना मिल रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा, एप्सिलॉन भी बोलते हैं। अगर आपको ऐसी संरचना दिख जाए, ये तो हमारा सिग्मा हो गया। जब आप ऐसे थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाएंगे तो ये सिग्मा हो गया। लेकिन अगर ऐसे करके बना दिया जाए तो फिजिक्स में जब ऐसी संरचना होती है तो इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन। और जब इसके आगे ये एक जीरो बना दिया जाए छोटा सा, तो इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अब ये साफ जैसी संरचना आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे,
बहुत फिजिक्स में यूज किया जाता है। और मतलब 10th तक तो नहीं, लेकिन 12th में हम जाते हैं तो इससे हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आता जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं, ये किसका चिन्ह है। तो जैसे ही आप क्लास थोड़ा सा दिख जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा समाकलन एंड अवकलन। तो जो ये होता है ये समाकलन का चिन्ह होता है, समाकलन। साफ जैसे इंटीग्रल बोलते हैं, फिजिक्स में भी यूज किया जाएगा, कई सारे डेरिवेशन केमिस्ट्री में भी हम यूज करते हैं फिजिकल वाले पार्ट में। मतलब आपको किसी बड़े का निकालना था तो उसको हम समाकलित कर देते हैं कि 0 से t तक, 0 से r तक कुछ भी जो हमें मानना होता है समय, तो ये होता है हमारे पास साफ जैसे संरचना, जिसको हम बोलते हैं समाकलन का चिन्ह। अब ये देखिए, जब ये संरचना हो ऐसे प्रकार की, जब ऐसी थोड़ा बनाइए तो इसे तो हम अल्फा बोलते थे, लेकिन थोड़ा लंबा जैसे बना के और एक तरफ का मुंह खुला हुआ छोड़ दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं समानुपाती। और मैक्सिमम डेरिवेशन में ऐसे देखा जाता है, जैसे हमने ओम का नियम ही पढ़ा था तो उसमें हम पढ़े थे कि जो बहने वाली धारा होती, विभवांतर होता है, वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगर ये डिफिनेशन आ जाए, अब यहाँ से अगर डिफिनेशन तो आप लिख लेंगे हिंदी में, लेकिन जब संबंध बनाना तो VI में अब कंफ्यूज रहेंगे कि ये समानुपाती क्या है, चिन्ह कैसा है। लेकिन आज के बाद तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अगर बोल दिया जाए कि वोल्ट धारा के समानुपाती है तो आप विभवांतर का चिन्ह बनाएंगे V, और यहाँ से ये हो गया समानुपाती, और I को हम दिखाते हैं धारा से। तो अब जनरली आप ये जल्दी से फार्मूला लिख लेंगे। तो यही होता है समानुपाती का चिन्ह। अब दोनों तरफ से हम बंद कर दें तो इसे हम बोलते हैं अनंत। और फिजिक्स में जो हम दर्पण वाला पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें अनंत तो बार बार आता जाता है। और आप जब लेंस पढ़ेंगे, मान लीजिए इसमें तो अनंत हिंदी में लिखना होता है, लेकिन जब मानव नेत्र पढ़ लेते हैं और मानव नेत्र में निवारण जो दृष्टि दोष होता है तो उसमें आपको बहुत जगह अनंत बनाना होगा। अनंत पे रखी है, यू का मान जो है अनंत है, तो आप अनंत को कैसे दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखाया जाता है अनंत को। अब फिजिक्स में आपको कहीं स्मॉल जी और ये कैपिटल जी दिखता होगा, तो ये है तो गुरुत्वाकर्षण के मान, इसे आप बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण नियतांक। गुरुत्वीय त्वरण, और जो ये कैपिटल जी होता है इसे हम सार्वत्रिक नियतांक, ये होता है। अगर आपको स्मॉल जी दिख जाए तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोल देंगे, और जो ये कैपिटल जी दिख जाए तो इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण भी लगा सकते हैं। अब आपको ए दिख जाए तो सिंपली ए को तो ए ही बोलेंगे। अब लेकिन ए पे ये छोटा सा चंदा आ जाए, बिंदु आ जाए, तो अब जब ये बिंदु लग जाती है तब इसकी पूरी जो भी होता है सब कुछ बदल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। पूरी की पूरी काया बदल जाती है। ए पहले हमने सिंपल इसे बनाया तो हम ए ही पढ़ रहे थे, अब ए के ऊपर जब ये बिंदु आ जाता है तो हम इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ऐसे कई सारे मान एंगस्ट्रॉम में लिखे जाते हैं कि इतना 1000 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम भी एक सिंबल होता है जिसको हम ए से कुछ भी लिख के, आपको देखिए जैसे हम लिखते हैं 100 cm तो इसका मतलब सेंटीमीटर। अब यहीं से 100 ये बना दिया जाए तो अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, cm तो सेंटीमीटर होता है, ये समझ में आ रहा है। अब a क्या आ गया, तो अब आप तो बता देंगे ना a क्या है, a को हम क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, तो हम बोल देंगे सिंपल 100 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ से पढ़ लिया है। तो यही होता है, आपको पहले अपना बेसिक जब तैयार कर लेंगे तब आप जब जाते हैं रण क्षेत्र में जो भी पढ़ने के लिए तो आपको सब समझ में आता चला जाएगा।
अगर बेसिक ही नहीं तैयार रहेगा तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। जैसे अगर घर बनता है, नींव को ही हम कमज़ोर बना दें तो फिर घर मजबूत हो सकता है? कभी नहीं। तो वैसे ही आप जब अपनी नींव, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमारी नींव है कि इन सब को अगर हम अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आगे की हमारी पढ़ाई पूरी इंजॉय तरीके से और बेहतरीन तरीके से, मजबूत तरीके से होती चली जाएगी। तो ये थे सिंबल्स जिनका हमने नाम देख लिया कि किनको क्या कहते हैं। अब ये अगर 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो सारे जो सिंबल्स होते हैं उसका नाम याद हो जाएगा आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहाँ पे क्या सिंबल बनाया जा रहा है, आप यूँ लिख लेंगे। तो थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।